नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। यानी इस टॉपिक के अंदर हम ये समझेंगे जो लोन लिया जाता है वो किन सेक्टर से लोन लिया जाता है। यानी अगर आप कोई पैसा आपको उधार देता है तो किस सेक्टर में आता है, क्या वो फॉर्मल सेक्टर में आता है या फिर इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को समझते हैं पहले। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, जो क्रेडिट है, आप जो अगर कोई भी आपको पैसा दे तो वो दो सोर्स से पैसा आएगा, या तो फॉर्मल सेक्टर से लोन लिया गया होगा या फिर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लिया गया होगा। फॉर्मल सेक्टर को एक और नाम से जाना जाता है जिसे इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज कहा जाता है, और इनफॉर्मल सेक्टर का एक और नाम है जिसे नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज कहा जाता है। तो कभी कभी अगर फॉर्मल सेक्टर ना पूछे, नॉन इंस्टीट्यूशनल या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज लिख दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि किसकी बात की जा रही है। तो जब कभी आप जो लोन लेते हो वो गवर्नमेंट से लोन लेते हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेते हो या सोसाइटी से लोन लेते हो, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और या फिर आप कमर्शियल बैंक यानी किसी आप बैंक से लोन लेते हो, या कोई जो इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज से लोन लेते हो, यानी ऐसी एजेंसी जो आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करती है, आरबीआई के कहना मानती है, उसके इशारों पे चलती है, रूल एंड रेगुलेशंस पे चलती है, तो उस सारे को हम फॉर्मल सेक्टर में रखा जाता है। अगर आप जब कभी आप जो लोन लेते हो, पैसा उधार लेते हो, वो किसी मनी लेंडर से लेते हो या अपने रिलेटिव से लेते हो, फ्रेंड से लेते हो, या फिर कोई लैंड लॉर्ड है आप उससे लोन लेते हो, या फिर ऐसी बहुत सारी नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से अगर आप लोन लेते हो तो उसे इनफॉर्मल सेक्टर से जोड़ा जाता है। यानी जब कभी आप इन फॉर्मल सेक्टर से लोन लोगे ये सारी चीज़ें आएंगी, इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लोगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आपको क्लियर हो चुका है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने दोस्त से लोन लिया तो किस में आएगा, इनफॉर्मल में। अगर बैंक से लिया तो अगेन फॉर्मल में आएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे कौन से सोर्स से लोन लेना चाहिए, क्या फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहिए या फिर इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मुझे ज़्यादातर, अगर मेरी बात मानो तो आप लोग, जहाँ तक मुझे लगता है, आप लोग ज़्यादातर मुझे सजेस्ट करोगे कि फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहिए। और मेरी भी यही मानना है कि आप सभी लोगों को, हम सभी लोगों को फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना चाहिए। उसका एक रीज़न क्यों लेना चाहिए, वो रीज़न यहाँ पर है। ठीक है, पहला रीज़न क्या दिया गया है कि हमें फॉर्मल सेक्टर से लोन क्यों लेना चाहिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। यानी जो आरबीआई है वो हमारी, वो सुपरवाइज करती है कि जो फॉर्मल सेक्टर में जितने भी जो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी हमने पढ़ा, वो लोग क्या सही तरीके से लोन प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। दूसरी चीज आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ये भी देखता है, आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। कि ये जो आरबीआई है उसकी गाइडलाइन थी कि जो बैंक है उनको जो डिपॉजिटर जितना भी अपना पैसा जमा करते हैं उसका 15% हिस्सा अपने पास एज अ कैश रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक वाले एक्चुअल में कर भी रहे हैं या फिर ऐसे झूठ बोल रहे हैं। थर्ड आता है कि आरबीआई सीज दैट द बैंक्स give loans not just to profit making businesses and traders but also to small cultivators, small scale industries, to small borrowers etc. यानी आरबीआई ये भी देखता है कि बैंक वाले केवल उन लोगों को लोन नहीं दे रहे जो जिससे उनका प्रॉफिट हो, यानी बड़े बिजनेसमैन को लोन, केवल वो उन्हीं लोगों को लोन प्रोवाइड नहीं कर दे, या बड़े बिजनेसमैन या ट्रेडर्स को केवल लोन नहीं दे रहे, बल्कि बैंक वाले छोटे बिजनेसमैन, छोटे स्मॉल कल्टीवेटर्स, फार्मर्स, जिनकी छोटी इंडस्ट्रीज है, शॉप्स हैं, उनको भी बैंक लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आरबीआई इस पे नजर रखता है कि बैंक वाले कहीं ऐसा ना करें, और उस जो लोन है वो सबको दे, छोटे लोगों को भी दे और बड़े लोगों को भी दे। अगला थर्ड आता है पॉइंट, क्या बताया जा रहा है फोर्थ, पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू आरबीआई ऑन हाउ मच दे आर लैंडिंग टू होम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट एसेट्रा। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आरबीआई वो क्या करता है कि बैंक वालों से इनकी रिपोर्ट मांगता है कि आपने जो लोन दिया है वो किस पर्सन को दिया है, और किसको दिया है, किस इंटरेस्ट रेट पर आपने उसको लोन दिया, मतलब कौन वो पर्सन है, किस पर्पस से आपने उसे लोन दिया है,
और उस पे इंटरेस्ट रेट अपना कितना चार्ज किया, और समय समय पे उनको जो बैंक्स हैं उनको आरबीआई को अपनी जो इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होती है। इससे क्या होता है, बैंक वाले थोड़ा सतर्क रहते हैं लोन देते वक्त, और वो जो लोन है केवल अमीर लोगों को ही नहीं, गरीब लोगों को भी लोन प्रोवाइड कर देते हैं। अगला पॉइंट आता है, देयर इज नो organization which supervise the credit activities of lenders in the informal sector। लेकिन जैसे हमने ये देखा कि फॉर्मल सेक्टर के लिए तो आरबीआई है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के लिए क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है? तो इसी पॉइंट में लिखा गया कि नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर के लिए कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो उसको सुपरवाइज करे, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर को तो आदमी सुपरवाइज करता है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर को कौन सुपरवाइज करता है? फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए हैं, क्रेडिट उससे लिया है, तो क्या आरबीआई उसको सुपरवाइज कर रही है? नहीं, आरबीआई उसे सुपरवाइज नहीं करती, यानी फॉर्मल सेक्टर को आरबीआई सुपरवाइज नहीं करती। तो जहां सुपरवाइजन नहीं होगा वहां देयर इज अ प्रॉब्लम, वहां पे दिक्कतें हो सकती है। अगला अगर हम देखें तो इसमें एग्जाम में ये जो टॉपिक है, पूरा ही टॉपिक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप जैसे डिफरेंशिएट पूछा जाता है, इसमें क्या लिखा है, फॉर्मल सेक्टर, और दूसरी साइड क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर। इसका डिफरेंशिएट पूछा जाता है एग्जाम में कि डिफरेंशिएट करके बताओ फॉर्मल सेक्टर में और इनफॉर्मल सेक्टर में। तो अगर हम पहला फॉर्मल सेक्टर को देखें, एक एक करके दोनों का चेक करेंगे। फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, यहाँ पे आरबीआई सुपरवाइज करता है, अभी हमने पढ़ा। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में क्या लिखा है, नो ऑर्गेनाइजेशन टू सुपरवाइज, यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज नहीं करती। ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, फॉर्मल सेक्टर से जब कभी आप लोन लेते हो तो यहाँ पे क्या लिखा है, लो इंटरेस्ट रेट, यानी जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर से अगर आप लोन लेते हो तो यहाँ पे क्या होता है, हाई इंटरेस्ट रेट होता है। फॉर्मल सेक्टर फॉलोड बाय द लॉज एंड रेगुलेशन, यानी ये लॉज और रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि आरबीआई इन पे नजर रखता है ना कि ये लोग सही तरीके से चल रहे हैं, लॉज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर ना ही रूल्स को मानता है ना ही रेगुलेशंस को वो मानता है, वो इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करता। थर्ड होता है, फॉर्मल सेक्टर से अगर आप जब कभी आप लोन लेते हो तो यहाँ पे कोलेटरल आपको जमा करना ही पड़ेगा, ठीक है, मस्ट है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर कंपलसरी नहीं है कि आप कोलेटरल जमा करो। अगला चीज इसमें एक चीज पॉइंट आप जोड़ना चाहो तो एक और भी जोड़ सकते हो कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर हम एक बार अगर हमने एक लोन ले रखा है तो दूसरा लोन अगर हम लेना चाहे तो हमें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर आपने अपने रिलेटिव्स या उसी फ्रेंड से लोन ले रखा है तो हो सकता है कि वो फ्रेंड आपको दोबारा लोन प्रोवाइड कर दे, इस बार वो बिना कोलेटरल भी आपसे ना मांगे। तो इसमें कोलेटर मस्ट होता है, इसमें नहीं भी होता। अगर और एक चीज और कि अगर आपने फॉर्मल सेक्टर से लोन एक बार ले लिया है तो अगेन अगर आप दोबारा लोन अभी आपने पे नहीं किया और दोबारा लोन लेने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है फेस करनी पड़े, यानी मना कर दे। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर देयर इज अ मोर चांस कि वो आपको पैसा उधार दे दे। दूसरी चीज क्या होती है कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर अगर आप लोन लेते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती हैं, आपको ये करना है वो करना है, ऐसे सिग्नेचर वैसे सिग्नेचर, बहुत तरीके की पंगा होता है। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, लेस डॉक्यूमेंटेशन लेस फॉर्मेलिटीज। यानी मैं अगर मनी लेंडर के पास गया और मैंने कहा, वो मुझे जानता है और मैंने कहा कि मुझे इतने पैसे उधार चाहिए तो मुझे दे देगा, वो मुझसे कोलेटरल नहीं मांगेगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मांगेगा, कोई कहीं सिग्नेचर वगैरह कुछ भी नहीं, वो मुझे पैसा उधार दे देगा। और इसके एग्जाम्पल क्या फॉर्मल सेक्टर के, जैसे बैंक्स, कोऑपरेटिव्स और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, और वो कमेंट करके आप मुझे जरूर बता सकते हो अगर आपके दिमाग में अभी है तो। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या होता है, फ्रेंड हो सकते हैं, मनी लेंडर हो सकते हैं, और भी लोग आ सकते हैं। और इनफॉर्मल का आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इनफॉर्मल सेक्टर में कौन और एग्जाम्पल हो सकते हैं और इनफॉर्मल में और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, एक डेटा दिया गया है, इसको आप एनालाइज करो। इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे हालांकि इन्होंने आरएस लिख रखा है, आरएस मैंने चेक किया था दूसरी बुक्स के अंदर तो उसमें आरएस का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, यानी क्या दिया गया 2012 का डेटा है और इसके अंदर 1000 फैमिलीज जो कि गांव से बिलोंग करती उनका ये सर्वे किया गया है। उस सर्वे के अंदर ये पाया गया है
कि जो फॉर्मल सेक्टर से जो लोन लिया जा रहा है वो 56% लोन लिया जा रहा है। यानी गांव के अंदर 56% जो लोग हैं, अगर 1000 में से 56 यानी 560 जो पीपल हैं वो लोन लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? फॉर्मल सेक्टर से लेते हैं। वहीं पे इनफॉर्मल सेक्टर से 44% लोन लेते हैं। यानी 1000 का 44% कितना होगा? 440। तो 440 जो लोग लोन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर अभी भी फॉर्मल सेक्टर से लोन ज़्यादा लिया जा रहा है, यानी 56 ऑफकोर्स ज़्यादा है, लेकिन आप अगर इनफॉर्मल का देखोगे ये 44% है। यानी अभी भी गांव के अंदर ये देखने को मिलता है कि गांव के अंदर अभी भी जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं। 44% कम नहीं है, इसको कम से कम 10 या 15% होना चाहिए, लेकिन अभी भी 44% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा माना जा रहा है। अगर हम एक नेक्स्ट डेटा है उसको मैंने यहाँ पे समझाता हूँ आपको। यहाँ पे भी वही चीज़ बताया गया कि जो लोन लिया जाता है वहाँ पे अर्बन का शो किया जाता है, ठीक है, कि अर्बन ने किस हिसाब से लोन लिया जाता है। तो अर्बन के अंदर, अगर शहरों के अंदर जो पुअर हाउस होल्ड हैं वो लोग लोन लेते हैं। जो ब्लू लाइन है, जैसे यहाँ पे ब्लू ब्लू लाइन शो करती है इनफॉर्मल को, और पर्पल जो है वो शो करता है फॉर्मल को। तो आप ये देखोगे जो शहरों के अंदर जो गरीब लोग हैं वो 85% यानी उनकी ज़्यादा जो डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है? इनफॉर्मल पे डिपेंड है, और 15% फॉर्मल पे डिपेंड है। जो ऐसे हाउस होल्ड, दूसरा ऐसे हाउस होल्ड जिनके पास कुछ एसेट्स है, तो 53% जो लोन लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? इनफॉर्मल से लेते हैं। 40% लेते हैं फॉर्मल से। जिनके पास थोड़े और अच्छे हैं जो लोग, वो 72% जो लोन लेते हैं वो फॉर्मल से लेते हैं, और 28% इनफॉर्मल से लेते हैं। और जो रिच हैं वो क्या करते हैं? 90% के जो लोन लेते हैं, अपना ज़्यादातर 90% लोग वो लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से, और 10% ही लोग ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर को चूज़ करते हैं लोन लेने के लिए। तो इस डेटा और इस डाटा में हमें इतना तो समझ में आ चुका है कि ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं जिनके पास एसेट्स हैं, या फिर कह लीजिए कि वो ज़्यादातर जो डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है? अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड है लोन लेने के लिए। यानी अभी भी वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हमने अभी पढ़ ही लिया कि इनफॉर्मल सेक्टर लोन लेने से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। हाई इंटरेस्ट रेट होता है, कोई सुपरवाइज करना नहीं हो वाला होता। दूसरी चीज़, अगर इनफॉर्मल सेक्टर से हम लोन लेते हैं तो इवन वो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशान भी कर सकते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट होने के कारण हम डेब्ट ट्रैप में भी फंस सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या दिया गया है? चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। यानी अगर देश को डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए आपको सस्ता और अफोर्डेबल आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी आपको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उधार देना पड़ेगा, और उस पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज करे उसे कम करना पड़ेगा, जिससे कि कंट्री का डेवलपमेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो पर्सन कोई सी चीज़ बिजनेस खोलेगा, बिजनेस करने से वो किसी ना किसी पर्सन को हायर करेगा, जिससे उसका भी ग्रोथ होगा, और जिस पर्सन का हायर कर रहा है उसको भी जॉब मिल जाएगी इस तरीके से। तो ग्रोथ तो ऑफकोर्स होगी। इसी टॉपिक का एक सब यूनिट है, उसमें क्या दिया गया है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट। हालांकि इसी जो टॉपिक है, इसी टॉपिक का डेटा यहाँ से लिया गया था, तो मैंने एक अपने हिसाब से सीक्वेंस वाइज करके आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि इसमें थोड़ी खिचड़ी पकड़ी थी। तो अगर इसमें देखें तो इस टॉपिक में ये बताया जाता है कि ज़्यादातर लोग लोन कहाँ से लेते हैं। तो ऑफकोर्स हमें पता चल चुका है कि ज़्यादातर जो लोन लेते हैं अभी भी डिपेंड हैं, वो किस पे डिपेंड है? इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड है, गरीब लोग तो खासकर। मोस्ट लोन्स फ्रॉम इनफॉर्मल लैंडर्स कैरी अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। अगेन वही चीज़ बात कर रहा है कि अगर हम लैंडर से लेते हैं, इनफॉर्मल सोर्स से लोन लेते हैं, तो उस पर हाई इंटरेस्ट होता है, एंड डू टू लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर। और जिसकी वजह से हमारी लोन लेने का जो पर्पस होता है वो क्या होता है? इनकम बढ़ाना। लेकिन हाई इंटरेस्ट रेट होने के कारण मैंने बिजनेस किया है, तो अब बिजनेस से मुझे जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से ज़्यादातर हिस्सा तो मुझे लोन भरने के लिए पे करना पड़ रहा है। उसमें का जो प्रॉफिट हुआ है मेरा बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। अगर इंटरेस्ट रेट कम रहेगा तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, और मैं खुशी खुशी एक अच्छे सभ्य तरीके से, एक अच्छे तरीके से मैं लोन भी उसे पे आउट कर पाऊंगा। लेकिन इनफॉर्मल में तो हाई इंटरेस्ट रेट होता है, 30-40% हाई रेट होता है, इसका बहुत ही गंदा सीन हो जाता है।
अगला आता, हालांकि जैसे इनफॉर्मल में हमारे रिलेटिव्स आते हैं, भाई बहन मम्मी पापा, इनसे भी लोन ले तो ये इनफॉर्मल में आएगा। हालांकि ये लोग लोन चार्ज हमसे इस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, लेकिन तो भी इसे पे इसको इनफॉर्मल में रखा गया है। ठीक है। अगला आता है, अगला पॉइंट क्या कहा गया, थस इट इज नेसेसरी दैट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव इंक्रीज देयर लैंडिंग particularly in the rural area so that dependence on informal source of credit reduces। अभी इसके अंदर ये बताया गया है कि प्रॉब्लम तो हमने समझी, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन यही बताया गया है कि देखो, अगर आपको इनफॉर्मल से लोन लोग कम ले तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी बैंक्स हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उनको और भी फैलाना पड़ेगा और जगह उनको ओपन करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा कि ताकि जगह जगह अगर खुल जाएंगे तो इससे क्या होगा कि अगर उनको दूर जाना पड़ता है, नियर बाय हो जाएगा, तो वो एक बार हो सकता है जाके ट्राई कर लें कि एक बार जाके देख ही लेते हैं क्या है क्या नहीं है। और इन लोगों को, बैंक वालों को भी यही करना चाहिए कि अगर ऐसे लोग आते हैं लोन लेने के लिए, गरीब लोग, तो बैंक वालों को लोन प्रोवाइड कर देना चाहिए। ये उनके मतलब उनको करना चाहिए, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेंगे। अगला पॉइंट क्या बता रहा है इसी का, फॉर्मल सेक्टर लोन्स नीड टू एक्सपेंड, इट इज ऑल्सो नेसेसरी डेट एवरीवन रिसीव दिस लोन्स। वही अगली पॉइंट इसी को एक्सप्लेन कर देता है कि हमको क्या करना चाहिए फॉर्मल सेक्टर को, कि उनको लोन देना चाहिए, उन लोगों को देना चाहिए जिनके पास बहुत ही गरीब है और अपनी डिपेंडेंसी उनकी ज़्यादा है। ठीक है, लोन के लिए उनको लोन चाहिए, ऐसे लोगों को लोन प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि वो अपना डेवलपमेंट करेंगे, उनका जो डेब्ट ट्रैप में फंसने का जो चांस होगा वो कम हो जाएगा, इवन उनकी इनकम भी इंक्रीज होगी, उनका वेलफेयर भी होगा ना। और साथ ही साथ वेलफेयर होने के साथ साथ कंट्री का भी वेलफेयर होगा, और भी लोग जो उनसे कनेक्ट रहेंगे उनका भी वेलफेयर हो जाएगा। क्योंकि बिजनेस ऑफ कोर्स करेगा तो दो चार लोगों को अगर हायर भी करेगा, एक लोगों को भी अगर वो हायर करता है तो ऑफ कोर्स ग्रोथ तो होगी। इवन वो खुद ही अपने जॉब के लिए खुद ही हायर हो जाता है, मतलब खुद ही काम करता है, तो भी तो एटलीस्ट जो हमारा रिसोर्स वेस्ट हो रहा था एटलीस्ट वो यूज में तो आ जाएगा। तो अगला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसको तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। वीडियो कैसी लगी है आप मुझे बता सकते हो। ये वीडियो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी नोट्स अच्छे से कैरी कर लेना। और अगर आप लोगों को कोई डाउट वगैरह लगता है तो कमेंट सेक्शन है, वहाँ पे कर सकते हो कमेंट। और वीडियो कैसी लगी आप भी आप मुझे बता सकते हो। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आरबीआई क्या फंक्शंस है आरबीआई के, आरबीआई हमें इनफॉर्मल सेक्टर से लोन क्यों लेना चाहिए, इनफॉर्मल से क्यों नहीं लेना चाहिए, ऐसा फॉर्मल से क्यों, इनफॉर्मल से क्यों नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और उनके डिफ्रेंशिएट करने के पूछा जा सकता है, बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनफॉर्मल में कौन से आते हैं सोर्स, फॉर्मल में कौन से सोर्स आते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। बाकी तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगा आगे का टॉपिक, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।